बच्चों, आज हम राजनीतिक विज्ञान आपका जो फर्स्ट पेपर है उसका दूसरा टॉपिक आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा था। राजनीतिक विज्ञान का जो दूसरा दृष्टिकोण है वो है आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण का जो समय था वो द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य तक माना जाता है, पूर्व तक माना जाता है, और आधुनिक दृष्टिकोण को हम द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर अब तक का जो समय है उसको हम आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अचानक से आधुनिक दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आ गया हो। इसका प्रारंभ राजनीति विज्ञान के अंतर्गत धीरे धीरे होने लगा था। सबसे पहले 1925 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का जो सम्मेलन हुआ था उसमें चार्ल्स मेरियम ने पहली बार प्रतिपादित करा कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक तकनीकों को प्रयोग किया जाना चाहिए। 1930 में लासवेल ने अपनी पुस्तक साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स में यह स्थापित करा कि राजनीतिक घटनाओं एवं क्रियाओं के अध्ययन के लिए मनोविज्ञान को आधार बनाया जाना चाहिए। इस तरह से यदि हम देखें तो धीरे धीरे द्वितीय विश्व से पूर्व अमेरिका के जो विभिन्न विश्वविद्यालय थे उनमें ये माना जाने लगा कि परंपरागत राजनीति विज्ञान को की जगह अब राजनीति विज्ञान में आधुनिक दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाना चाहिए। आधुनिक राजनीति विज्ञान या दृष्टिकोण के प्रतिपादन में द्वितीय विश्व युद्ध की जो घटनाएं है इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण राजनीतिक संरचना में औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक व तकनीकी उपलब्धियां आदि में परिवर्तन आया और इस परिवर्तन ने राजनीति विज्ञान में को भी प्रभावित किया। विभिन्न जो हमारे समाज विज्ञान है उनमें परिवर्तन आए। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आधुनिक दृष्टिकोण की स्थापना हुई। चार्ल्स मेरियम ने अपनी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में यह स्थापित करा कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के हेतु नवीन एवं वैज्ञानिक तकनीकियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो आधुनिक दृष्टिकोण परंपरागत दृष्टिकोण में जो कुछ कमियां थी उनके परिणाम स्वरूप आया और इसने राजनीति विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन करा। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा, जैसे हमने पूर्व में देखा कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा दी गई थी वो राज्य सरकार के संदर्भ में दी गई थी। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण ने के अंतर्गत जो परिभाषा दी गई हैं वो इससे विपरीत दी गई हैं। परंपरागत दृष्टिकोण की जो परिभाषाएं थी वो मुख्यतः शासन की संरचना और कार्यप्रणाली के कानूनी एवं सैद्धांतिक अध्ययन पर बल देती हैं। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के जो प्रतिपादक हैं जो राजनीति विज्ञानी हैं उनका ये मानना था कि परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषाएं सही नहीं हैं। वो राजनीति विज्ञान का केवल औपचारिक व सैद्धांतिक अध्ययन पर बल देती हैं। इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा दी गई वो निम्न आधार पर दी गई। पहली दी गई, राजनीति विज्ञान मानव क्रियाओं का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान मानव के राजनीतिक व्यवहार तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मानव के राजनीतिक व्यवहार को उसके अन्य कारक तत्व प्रभावित करते हैं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक तत्व। अतः राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मानव के राजनीतिक व्यवहार का तथा उससे संबंधित जो विभिन्न कारक तत्व हैं जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक, उनका भी अध्ययन किया जाना चाहिए। हंटिंगटन ने इसके अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा कि राजनीतिक व्यवहारवाद शासन को मानव और उसके समुदाय के कार्यों की एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करता है।
अर्थात उन्होंने हंटिंगटन ने राजनीति विज्ञान की जो डेफिनेशन दी उसमें उन्होंने ये कहा कि मानव का जो व्यवहार है और उसको के व्यवहार को जो प्रक्रियात्मक पक्ष है उसके संदर्भ में उन्होंने राजनीति विज्ञान की डेफिनेशन दी। राजनीति विज्ञान की दूसरी जो परिभाषा दी जाती है वो दी जाती है राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। आधुनिक दृष्टिकोण के जो विभिन्न राजनीति विज्ञानी हैं उनका मानना है कि राजनीतिक व्यवहार एवं गतिविधियों के मूल में शक्ति का तत्व क्रियाशील रहता है, अतः राजनीति विज्ञान शक्ति से संबंधित विज्ञान है। इस मत का समर्थन कैटलिन ने, कैप्लॉन ने इत्यादि ने करा। कैटलिन ने शक्ति के संदर्भ में राजनीति विज्ञान की डेफिनेशन देते हुए कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। कैप्लॉन ने इस संदर्भ में डेफिनेशन देते हुए कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्माण एवं साझेदारी से संबंधित है। अर्थात इन्होंने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्ति के तत्व को प्रमुख माना और राजनीति विज्ञान की जो डेफिनेशन दी वो शक्ति के संदर्भ में दी। आधुनिक दृष्टिकोण का जो तीसरा मत है राजनीति विज्ञान की डेफिनेशन के बारे में वो है कि राजनीति विज्ञान राज्य व्यवस्था का अध्ययन है। इस मत का समर्थन जो करा है वो आमंड, डेविड ईस्टन आदि ने करा है और इस मत के जो समर्थक है उनका कहना है कि संपूर्ण समाज स्वयं में एक व्यवस्था है और राजनीतिक व्यवस्था इस संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है और राजनीतिक व्यवस्था में अनेक संरचनाएं जैसे कि संविधान, सरकार के अंग, राजनीतिक दल, दबाव समूह, निर्वाचन आदि। व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार भी इस राजनीतिक व्यवस्था का एक अंग है। इसलिए राजनीति विज्ञान की डेफिनेशन संपूर्ण समाज व्यवस्था के एक उप अंग के रूप में की जानी चाहिए, जिसके अंतर्गत विभिन्न संरचनाओं का, उनकी आपसी क्रियाओं का, संबंधों का तथा व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस मत के समर्थकों का मानना है कि संपूर्ण समाज व्यवस्था के एक अंग के रूप में राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले तथा उनको प्रकट करने वाली जो विभिन्न संस्थाएं एवं समूह हैं उनके आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए। तीसरा, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण के जो प्रतिपादक हैं उनके द्वारा इन तीन संदर्भ में राजनीति विज्ञान की डेफिनेशन दी गई है और कुछ ने राजनीति विज्ञान को इन्होंने मानव क्रियाओं के अध्ययन शक्ति के रूप में और राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में राजनीति विज्ञान को बताया है। वर्तमान काल में राजनीति विज्ञान में यह माना जाता है कि इसके संदर्भ में राजनीति विज्ञान की डेफिनेशन दी जानी चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताएं। आधुनिक दृष्टिकोण क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण के बाद में आया, यह परंपरागत दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है, तो आधुनिक दृष्टिकोण की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। आधुनिक दृष्टिकोण का प्रारंभ क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध हम यदि देखें तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक चरण में जो विभिन्न जो प्राकृतिक विज्ञान थे उनमें बहुत परिवर्तन आया और उन्होंने विभिन्न जो समाज विज्ञान है, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि उनको प्रभावित करा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अनेक राजनीति विज्ञानी थे उन्होंने राजनीति विज्ञान की जो परंपरागत अवधारणाएं उनका विरोध करा और उन्होंने इसमें परिवर्तन करके एक जो नया दृष्टिकोण स्थापित करा उसे आधुनिक दृष्टिकोण कहा जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण की जो प्रमुख विशेषता हैं वो निम्न है। पहला है अध्ययन क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में राज्य सरकार एवं राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन, व्यक्ति व राज्य के संबंधों का अध्ययन सम्मिलित था, किंतु जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसने परंपरागत दृष्टिकोण के इस क्षेत्र को
पूर्ण नहीं माना और उनका मानना ये था कि आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति का अध्ययन प्रमुख तत्व है और राजनीति से उनका तात्पर्य उन समस्त क्रियाओं से था जो कि सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। इस तरह से आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत यह माना गया कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सभी प्रकार की राजनीति जो विभिन्न समूहों से संबंधित है, अर्थात छात्र राजनीति, श्रमिक राजनीति, धार्मिक राजनीति, क्षेत्रवादी राजनीति, भाषा राजनीति आदि को सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत केवल व्यक्ति के राजनीतिक जीवन का ही अध्ययन किया जाता था, वहाँ आधुनिक दृष्टिकोण ने यह माना कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति, परिवार, विभिन्न समूहों, समाज, राष्ट्र तथा विश्व से संबंधित सभी तथ्यों, क्रियाओं और घटनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए जो कि व्यक्ति के राजनीतिक या सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करती हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र था उसको बहुत विस्तृत और व्यापक बना दिया गया। आधुनिक दृष्टिकोण की दूसरी विशेषता है कि इसके अंतर्गत वैज्ञानिकता पर बल दिया गया। जैसे कि हमने कहा कि प्राकृतिक विज्ञानों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विभिन्न समाज विज्ञान थे उनको बहुत प्रभावित करा और उनसे प्रभावित होकर विभिन्न समाज विज्ञानों में उन प्राकृतिक विज्ञानों से वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को ग्रहण किया गया। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भी अन्य समाज विज्ञानों की तरह अवधारणाओं को और राजनीतिक सिद्धांतों को अधिक प्रामाणिक एवं निश्चयात्मक बनाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों को अपनाया गया और तकनीक को अपनाया गया। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत वैज्ञानिकता पर बल दिया गया। यथार्थवादी एवं मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल। परंपरागत दृष्टिकोण का एक मुख्य लक्षण था मूल्ययुक्त अध्ययन। वहीं आधुनिक दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत यथार्थवादी एवं मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया। आधुनिक दृष्टिकोण ने यथार्थवादी एवं मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर इसलिए बल दिया क्योंकि आधुनिक दृष्टिकोण के प्रतिपादक राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाना चाहते थे और उनका मानना ये था कि परंपरागत दृष्टिकोण के प्रतिपादक क्या होना चाहिए कि खोज करते रहे और वास्तविक तौर पर क्या है इसकी उन्होंने उपेक्षा करी। इसलिए आधुनिक दृष्टिकोण के जो राजनीति विज्ञानी थे उनका ये कहना था कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्र में जो भी घटनाएं जिस तरह से घटित हो रही हैं उनका वैसा ही यथार्थवादी अध्ययन किया जाना चाहिए। दूसरा, जो अध्ययन करता है उसको स्वयं के विचारों से, मूल्यों से और भावनाओं से अध्ययन करते समय प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान में यथार्थवादी और मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया गया। आधुनिक दृष्टिकोण की चौथी विशेषता है सिद्धांत निर्माण संबंधी। आधुनिक राजनीति विज्ञान के जो समर्थक थे उनका मानना था कि सिद्धांत निर्माण का कार्य केवल शोध पर निर्भर होना चाहिए। राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन एक कठोर जांच प्रक्रिया के द्वारा होना चाहिए, अर्थात वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों के द्वारा किया जाना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण के जो प्रतिपादक थे या राजनीति विज्ञानी थे उनका मानना था कि यदि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सिद्धांत निर्माण वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया जाएगा, तथ्य एवं घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा, तो इसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलेंगे और उनके आधार पर जिन सिद्धांतों का निर्माण किया जाएगा वो यथार्थवादी होंगे और सर्वमान्य होंगे। आधुनिक राजनीति विज्ञान का मानना है कि इस प्रकार शोध पर आधारित सिद्धांतों के द्वारा भविष्य के बारे में घोषणाएं की जा सकती हैं जो कि विश्वसनीय होंगी। आधुनिक दृष्टिकोण की नेक्स्ट विशेषता है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पर बल। आधुनिक दृष्टिकोण के जो समर्थक थे या जो प्रतिपादक थे उनका मानना था ये था कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए।
उनका मानना था कि राजनीतिक व्यक्ति का जो राजनीतिक व्यवहार है उसको अनेक कारक तत्व प्रभावित करते हैं। अतः व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करते समय इन विभिन्न कारक तत्वों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार को उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक पक्ष प्रभावित करते हैं। इसलिए जब किसी भी राजनीतिक घटना का अध्ययन किया जाए तो उसके आर्थिक पक्ष से संबंधित विषय, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और उनका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाना चाहिए। इसको उन्होंने अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण कहा और उन्होंने कहा कि राजनीति विज्ञान में और अन्य विषयों के मध्य एक घनिष्ठ संबंध है और राजनीति विज्ञान का मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञानों के साथ घनिष्ठ संबंध है और इन समाज विज्ञानों की जो वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति है और जो विषय वस्तु है या जो इनके अंतर्गत जो तथ्य और अवधारणाएं, उनका प्रयोग राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण की नेक्स्ट विशेषता है विकासशीलता। यदि हम आधुनिक दृष्टिकोण को देखें तो आधुनिक दृष्टिकोण का प्रारंभ हम द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर अब तक मानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर यदि अब तक हम राजनीति विज्ञान को देखें तो आधुनिक दृष्टिकोण निरंतर विकासशील रहा है। अपने प्रारंभिक चरण में आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत मानव के राजनीतिक व्यवहार पर और मूल्य मुक्त अध्ययन पर बल दिया गया था, जिसको कि राजनीति विज्ञान आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यवहारवाद कहा गया था। लेकिन कुछ समय बाद व्यवहारवाद की में जो कुछ कमियां थी उनका अनुभव राजनीति विज्ञानियों के द्वारा किया गया था, आधुनिक दृष्टिकोण के प्रतिपादकों के द्वारा, और व्यवहारवाद की उन कमियों को दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण की स्थापना 1970 में की गई थी। और अब वर्तमान में क्योंकि उत्तर व्यवहारवाद की भी अपनी कुछ कमियां हैं, तो अब जो एक नया दृष्टिकोण उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की गई है। इस तरह से यदि हम देखें तो आधुनिक जो दृष्टिकोण है वो निरंतर विकासशील है। पहले व्यवहारवादी दृष्टिकोण को वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर लिया गया, लेकिन जब व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने सामाजिक दायित्वों की उपेक्षा करी तो उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की गई और उत्तर व्यवहारवाद की कुछ कमियों को दूर करने के लिए अब उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की गई है। तो इस तरह से आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक जो विज्ञान है वो निरंतर विकास करता जा रहा है। आधुनिक दृष्टिकोण की नेक्स्ट विशेषता है राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता एवं मौलिकता। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने के अंतर्गत हमने देखा कि अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को प्राथमिकता को अपनाया गया है, लेकिन अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाने का तात्पर्य ये नहीं है कि राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता का ध्यान नहीं रखा गया है। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता एवं मौलिकता में विश्वास है। डेविड ईस्टन, कैटलिन आदि का मत है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान तथ्यों, निष्कर्ष एवं सिद्धांतों में ऐसी विश्वसनीय एवं तर्कसंगत संबद्धता स्थापित करने में समर्थ है जो इसकी स्वायत्तता एवं मौलिकता के अनुरूप है। यद्यपि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अन्य समाज विज्ञानों से अध्ययन पद्धति, तथ्यों को, अवधारणाओं को ग्रहण करने की बात की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता को बनाए रखने का भी इसमें प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है मानवीय समस्याओं के उचित हल पर बल। आधुनिक यदि हम परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत देखें तो उसके जो राजनीति विज्ञानी थे उन्होंने क्या होना चाहिए या संस्थाओं का औपचारिक और कानूनी अध्ययन ही करा। उस समय जो मानवीय समस्याएं थीं उनके हल का उन्होंने कोई प्रयास नहीं करा। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत जो राजनीति विज्ञानी थे उन्होंने ये प्रतिपादित करा कि राजनीति विज्ञान अपनी प्रकृति से एक ऐसा सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानवीय समस्याओं का हल किया जाना चाहिए। व्यवहारवाद के अंतर्गत केवल तथ्यों का अध्ययन किया गया और मूल्यों की उपेक्षा की गई थी, लेकिन बाद में आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यवहारवाद की जो ये कमी थी
उसको सुधार करते हुए उत्तर व्यवहारवाद में यह स्थापित किया गया कि राजनीति विज्ञानियों का ये प्रमुख दायित्व है कि वो अपने समय की समस्याओं का समाधान करें, जो मानवीय मूल्य हैं उनका वो समर्थन करें। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इस बात पर, उत्तर व्यवहारवाद के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया कि राजनीति विज्ञानियों के अध्ययन का महत्व तभी है जब वो मानवीय समस्याओं के उचित हल ढूंढें, जिसे कि प्रासंगिकता का सिद्धांत कहा गया। उन्होंने कहा कि विश्व के समक्ष अनेक समस्याएं हैं, जैसे कि परमाणु युद्ध, बढ़ती हुई जनसंख्या, प्रदूषण, मानव अधिकारों की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद आदि। अब ये राजनीति विज्ञानियों का ये मुख्य दायित्व है कि वो इन समस्याओं का राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करें और इन समस्याओं के क्या हल हो सकते हैं और मानव समाज की किस तरह से रक्षा की जा सकती है, इसके लिए राजनीति विज्ञानी अपना सक्रिय योगदान दें। यदि हम देखें तो राजनीति विज्ञान की ये बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि इसको परंपरागत दृष्टिकोण से अलग करती हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का क्षेत्र। आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो परंपरागत दृष्टिकोण के क्षेत्र से अलग है। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र माना गया था वो राज्य, सरकार और मानव के राजनीतिक जीवन के अध्ययन को मुख्य रूप से माना गया था। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण का प्रारंभ क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिवर्तन आए उसने राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को भी परिवर्तित करा। आधुनिक दृष्टिकोण के जो प्रतिपादक थे उनका ये मानना था कि अब राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाना चाहिए वो अनौपचारिक होना चाहिए। इसलिए उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से इन 3 चीज़ों को सम्मिलित करा है। पहला है मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण के जो प्रतिपादक थे उनका ये मानना था कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार के अध्ययन की बजाय मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि मानव का राजनीतिक व्यवहार ही इन संस्थाओं को प्रभावित करता है। उनका ये मानना था कि मानव के राजनीतिक व्यवहार को, क्योंकि अन्य अनेक गैर राजनीतिक कारक भी प्रभावित करते हैं, इसलिए मानव के राजनीतिक व्यवहार का यथार्थवादी और वास्तविक अध्ययन करने के लिए ज़रूरी है कि राजनीतिक और गैर राजनीतिक कारकों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत दूसरा उन्होंने विभिन्न अवधारणाओं के अध्ययन को सम्मिलित करा। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मुख्य रूप से शक्ति, सत्ता, प्रभाव, नियंत्रण, निर्णय प्रक्रिया आदि अवधारणाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। इन अवधारणाओं का जो अध्ययन किया जाना चाहिए वो वैज्ञानिक होना चाहिए। उनके अनुसार ये अवधारणाएं आधारभूत अवधारणाएं जो कि राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करती हैं, और यदि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाए तो वो इन्हीं अवधारणाओं के संदर्भ में किया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत तीसरा उन्होंने सार्वजनिक समस्याओं के संदर्भ में संघर्ष व सहमति के अध्ययन को सम्मिलित करा। इस बारे में आधुनिक राजनीति विज्ञानियों का मानना था कि जो समस्याएं हैं वो संपूर्ण समाज या उसके बड़े भाग को प्रभावित करती हैं, और इसलिए उन समस्याओं को राजनीति विज्ञान का भाग माना जाना चाहिए और उनका अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाना चाहिए। राजनीति विज्ञानियों का मानना था आधुनिक दृष्टिकोण के कि संघर्ष की राजनीति का अध्ययन राजनीति विज्ञान का एक मुख्य विषय है, जो विभिन्न समूहों के मध्य, विभिन्न हितों के मध्य जो संघर्ष पाया जाता है उसका अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाना चाहिए। इन संघर्ष या के संदर्भ में जो सार्वजनिक सहमति प्राप्त होती है उसका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाना चाहिए।
इस तरह से यदि हम देखें तो आधुनिक दृष्टिकोण के जो हैं उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत ये माना कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र यथार्थवादी होना चाहिए। इसके अंतर्गत अंतरानुशासनात्मक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक उपागमों का प्रयोग किया जाना चाहिए और मुख्य रूप से मानव के राजनीतिक व्यवहार, विभिन्न अवधारणाओं का और मानवीय मूल्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए।